हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुपम फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। जैसे CO2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑब्टेंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स से ऑब्टेंड होते हैं, लेकिन इन्हें लैब में भी सिंथेसाइज किया जाने लगा है आर्टिफिशियल तरीके से। तो वोलर साहब ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में। तो पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो है यूरिया को वोलर साहब ने सिंथेसाइज किया था अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट NH4 CNO। अमोनिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे वोलर साहब ने यूरिया को सिंथेसाइज किया था NH2C डबल बॉन्ड O एंड NH2। तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री। एंड अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज्ड चैन कंपाउंड। ओपन चैन कंपाउंड को हम एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। ओपन चेन, इसमें कार्बन की ओपन चेन होती है, मतलब इसके में जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं वो एक दूसरे से आपस में लिंकेज नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं ओपन चैन कंपाउंड्स में। तो ओपन चैन कंपाउंड्स सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं वो स्ट्रेट चैन भी हो सकते हैं एंड ब्रांच्ड चैन भी हो सकते हैं। तो ओपन चैन के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है ओपन चैन, इसमें ओपन चैन होगी। जैसे एग्जांपल प्रोपेन है, CH3 CH2 एंड CH3, ये प्रोपेन है। ये ओपन चैन का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें टर्मिनल कार्बन्स जो एटम जो है आपस में लिंक नहीं है, ये फ्री है। एंड प्रोपेन, पेंटेन भी ओपन चैन का एग्जाम्पल्स है। CH2 एंड CH3। जैसे एसिटिक एसिड है, ये भी ओपन चैन का एग्जाम्पल है, COOH। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ओपन चैन के हैं। सैचुरेटेड मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर ये कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, यहाँ पर 2H हो जाएगा, है ना, यहाँ पर सिंगल H। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और इस कार्बन के बीच, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। और जैसे देखिए ये स्ट्रेट चैन है, अगर मैं बात करूं, देखिए ये स्ट्रेट चैन है। ओपन चैन जो होगी वो स्ट्रेट चैन भी होगी या ब्रांच्ड चैन भी होगी। मतलब इस कार्बन के ऊपर एक और कार्बन लगा दूं, मैं एक और कार्बन लगा दूं, तो ये ब्रांच हो जाएगी। ये स्ट्रेट चैन है, पेरेंट चैन है, और ये ब्रांच्ड चैन है। तो ये ओपन चैन एसाइक्लिक कंपाउंड जो होंगे वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं एंड ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। जैसे देखिए ये कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, बिकॉज यहाँ कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सेकेंड जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, देखिए देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड होगा, बट ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, वो कार्बन एंड कार्बन के बीच होना चाहिए। यहाँ देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये
सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, ये वाला भी कंपाउंड जो है हमारा वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। आइए क्लोज्ड चैन की बात करें तो क्लोज्ड चैन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्लोज रिंग होगी, वो कंपाउंड जो है क्लोज्ड चैन में आएंगे। इनमें जो टर्मिनल्स कार्बन एटम है वो आपस में लिंक्ड होंगे, वो फ्री नहीं होंगे और एक साइकिल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे देखिए ये साइक्लोप्रोपेन, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ये क्लोज्ड चैन है। इसमें देखिए टर्मिनल कार्बन एटम सब एक दूसरे से लिंक्ड है। क्लोज्ड चैन फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई होगी। पहला है कि होमोसाइक्लिक साइक्लिक, दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि साइकिल में सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, मतलब कार्बन कंटेनिंग रिंग होगी, वो होगा होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल्स होमोसाइक्लिक का ही है। जैसे देखिए ये कार्बन कंटेनिंग रिंग है और इसमें सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है, मतलब रिंग में ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, कार्बन और हाइड्रोजन एटम, तो वो होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक की बात मैं करूँ तो रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई भी हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होगा। हेट्रो एटम्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये एटम्स प्रेजेंट होंगे साइकिल में कार्बन के साथ साथ। जैसे देखिए एक ही एग्जांपल अगर मैं बना दूं ये वाला, तो देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल होगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई होगा, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है हमारा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये एग्जाम्पल हमारा है एलिसाइक्लिक का। देखिए यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग रिंग है, इसमें इस रिंग में सारे कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, ये एलिसाइक्लिक में आएगा। है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी शो कर रहे हो। एरोमेटिसिटी एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो जो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। हकल्स रूल्स में कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को जो कंपाउंड फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हकल्स रूल मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ शॉर्ट में। पहला कंडीशन है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन था उनका कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग अगर मैंने बना दी तो इसमें जो है तो जो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस में होना चाहिए। ये देखिए ये कंपाउंड साइक्लिक भी है एंड इसमें कॉन्जुगेशंस देखा जा रहा है। कॉन्जुगेशन मतलब देखिए यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। कॉन्जुगेशन को ही हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है। एंड थर्ड कंडीशन थी उनकी कि कंपाउंड्स प्लेनर होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन थी उनकी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये कंडीशंस जो सेटिस्फाई करेगा कंपाउंड वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि n=2 अगर यहाँ पर आप रख लीजिए 1, 2 एंड 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। काउंट कर लीजिए, देखिए बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप से फर्दर डिवाइड किए गए हैं, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड का जो एग्जांपल है वो नैफ्थलीन एंड नैफ्थलीन, बेंजीन एंड फिनॉल, फिनॉल भी इसका एग्जांपल है। देखिए अब आप देख लीजिए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं, ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे देखिए ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है, साइक्लिक है एंड ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। कॉन्जुगेशन देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज, ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड्स होने चाहिए। एंड तो बेंजेनॉइड का जो एग्जांपल है वो नैफ्थलीन, फिनॉल एंड बेंजीन, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नॉन बेंजेनॉइड में क्या होगा, बेंजेनॉइड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी लेकिन नॉन बेंजेनॉइड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि दोनों कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड हैं, दोनों एरोमेटिसिटी शो करेंगे।
सेकेंड है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में साइकिल में कार्बन के अलावा हेट्रो एटम्स भी प्रेजेंट होगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये फर्दर 2 टाइप से क्लासीफाई किए जाएंगे, जैसे एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन के अलावा हेट्रो एटम्स भी प्रेजेंट हैं, पर ये एरोमेटिसिटी शो नहीं कर रहा है। तो इसका एलिसाइक्लिक में जो हमारा एग्जाम्पल है वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है। एरोमेटिक का मतलब कि ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी, मतलब इसमें कार्बन के अलावा हेट्रो एटम्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये एरोमेटिक भी होगी, मतलब ये एरोमेटिसिटी शो कर रही होगी, मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल है पायरिमिडीन, तो चेक कर लीजिए ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कॉन्जुगेशंस भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऐसा कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। ये प्लेनर भी है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। काउंट कर लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 एंड 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। थैंक यू सो मच।